हेलो फ्रेंड्स, अब ये कहानी क्या मोड़ लेगी, चलिए देखते हैं। BL क्रेजी लवर पार्ट 4। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ कुन उस हत्यारे को देखने जाता है। कुन धीरे धीरे उस हत्यारे के पास जाता है और वह कहता है, ये सांस नहीं ले रहा, और चौंक के अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है, धत ये तो। और पीछे से राजा का भाई कहता है, ओह ये तो मर गए, अब क्या। एकदम से उसकी आवाज़ सुन कुन चौंक जाता है और वह पीछे की तरफ मुड़ता है। और फिर राजा का भाई कहता है, अरे तुमने सब कुछ देख लिया। एक तुम ही वो गवाह हो जिसने शुरू से सब कुछ देखा है, तो बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ये सब सुन कुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। फिर वह अपनी एक्टिंग स्टार्ट करता है। ओह हे भगवान, कितने खतरनाक हत्यारे थे। मैं तो ये सब देख के बहुत डर गया हूँ। ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तो मेरे हाथ पैर में भी जान नहीं बची और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस अब कभी भी गिर जाऊँगा। हे भगवान, मुझे लगा कि मैं तो बस अब उनके हाथों मारा ही जाता, पर तभी एक हीरो ने आके मेरी मदद की। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बस इससे थोड़ा दूर कर लीजिए। हाय मेरा सर। और तभी वहाँ पे वो छुटकू राजा दौड़ते हुए आता है और कहता है, हे तुम, आखिर तुम इतने पाखंडी कैसे हो सकते हो? और क्या तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं है कि तुम वो सब बातें कह सको जो तुमने मुझसे पहले की थी? हाँ। फिर कुन मन में कहता है, अरे यार मैं तो लगभग भूल ही गया था। इस समय ये वो जगह है जहाँ कोई भी किसी को आसानी से मार सकता है और उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हे भगवान, और अगर मैं सावधानी से नहीं चला तो मेरा भी अंजाम इन हत्यारों जैसा होगा। मैं क्या करूं? और मुझे अभी भी ये सब नहीं पता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा। मुझे अब बस ऐसे ही कमज़ोर और विनम्र बनने की एक्टिंग करती रहनी पड़नी चाहिए। फिर कुन किसी चीज़ को देखते हुए और घबराते हुए राजा के भाई से कहता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है जिससे कि मैं किसी से लड़ सकूं और किसी को नुकसान पहुंचा सकूं, तो क्या आप अपनी तलवार थोड़ी नीचे करेंगे? और मुझे नहीं पता कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर राजा का भाई उससे कहता है, मैं बस सोच रहा था कि क्या तुमने कुछ कोशिश की हो छुपाने की, हो सकता है ना? और फिर कुन मन में सोचता है, अरे यार ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें कुन के पिता का दफ्तर दिखाया जाता है जहाँ पे कई लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। क्या छावफड़े ने तुम्हें कहा ये सब करने के लिए? अगर हम फेल हुए तो क्या वे हमें मार नहीं डालेंगे? फिर हमें घर के अंदर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है और तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुम माँ कौशल का अकेले में सामना कर सकोगे? कौशल को पकड़ने का हमारे पास अब ये बस लास्ट ही चांस बचा हुआ है, तो जो करना है सोच समझ के जल्दी करो। और इसी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी पहली वाली शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ये सब बातें सुनकर कोई दौड़ते हुए जाते कहता है, ये सब पागलपंती है, तुम्हें जो करना है करो। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ और जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तब दूसरा आदमी कहता है, तुम डरपोक, तुम अभी रुको यहीं पे। उसकी आवाज़ सुन के वह आदमी डर जाता है और डर के मारे बैठ जाता है। और तभी हमें किसी के पैर दिखते हैं जो कि अंदर आते हुए कहता है, ओहो इतने नोबल मैन गुप्त रूप से मीटिंग कर रहे हैं। और आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और तभी कोई कहता है, आखिर ये यहाँ पे कैसे? और उसे अचानक यहाँ देख के सब लोग चिल्ला के कहते हैं, माँ कौशल। और ये राजा का भाई होता है जो कि कुन को अपने हाथों में उठा के लेके आया होता है और कुन उसके हाथों में से स्ट्रगल करता है छूटने की। तभी वे कुन को नीचे फेंक देता है और कुन लुढ़कते हुए नीचे चला जाता है और चिल्लाता है, आउच। और हमारा नौटंकी कुन फिर से रोते हुए अपने फेस को कवर करके और अपने आप को विक्टिम बनाने की एक्टिंग करता है। और कुन का पिता चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो?
और आपकी हरकतों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि आपको नोबिलिटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर आपकी पोजीशन को हटा दिया जाए तो आप में और आम लोगों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हे भगवान, और आप क्या यहाँ पे सिर्फ ये तमाशा करने के लिए आए हो? और क्या आपको पता भी है ये कितना सीरियस क्राइम है? और कौशल उससे एटीट्यूड देते हुए तिरछी निगाहों से देख के कहता है, मैं यहाँ पे आपको एक खबर देने आया था, पर यहाँ पे हर कोई बस अपने ही तमाशे में व्यस्त है। ना कोई ठीक से बैठ रहा है और ना ही बातें कर रहा है। और आखिर आप यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे? और यहाँ पे हमारा कौन अलग ही अपने बाल बनाते हुए कहता है, उफ़, इस गवार ने तो मेरे पूरे बाल फैला दिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ये सनकी मुझे मार ना दे। थैंक गॉड, बच गया मैं। फिर कुन का पिता कौशल से कहता है, आखिर तुम यहाँ पे आए ही क्यों हो? और कौशल उससे कहता है, आज हत्यारों ने हमला करके लगभग हमारे राजा को मार ही डाला था और हमारे राजा की जान खतरे में पड़ गई थी। मेरे पास बस एक ये ही गवाह बचा हुआ है जिसने वो सब शुरू से देखा है, और तुम कहते हो क्यों आया हूँ? और ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, क्या क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी हमें राजा की एंट्री दिखाई देती है जो कि कहता है, ये सब सच है और मैं एकदम ठीक हूँ। और ऑथर कहता है, हाँ हाँ पिद्दू से तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम अपने आप से बचे हो। तुम्हें इन दोनों ने बचाया है, समझे? राजा अंदर आता है और सब लोग उसे झुक के ग्रीटिंग करते हैं, महाराज की जय हो। आपका स्वागत है महाराज। और तभी कुन के पिता के पास बैठा हुआ इंसान उनसे कहता है, आखिर उन लोगों ने ऐसा कैसे किया आपके साथ? और महाराज आपकी हालत ऐसे कैसी हुई? और कुन का पिता कहता है, हम उन लोगों को ढूंढ लेंगे और हम इस बात पे पूरी नज़र रखेंगे कि इस बात को नज़रअंदाज ना किया जाए और इसकी तह तक पहुँचे। और फिर चापलूसी खींचते हुए कहता है, अगर महाराज आप नहीं रहे तो ये दुनिया हमारे लिए नष्ट ही हो जाएगी और इस बात को सोचते ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइए सब कुछ, आखिर जो कुछ भी हुआ आपके साथ। ये सब सुन के राजा कहता है, ओह जाफरिया, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, और क्योंकि आपने मुझसे इतनी मैनर तरीके से विनती की तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए राजा ऊंची जगह में बैठने की कोशिश करते हैं। और उनको ऐसे कोशिश करता देख कौशल उन्हें अपने हाथ से उठा लेता है और वे चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मुझे छोड़ो, मैं अपने आप से बैठ जाऊंगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वे उससे छूटने की स्ट्रगल करते हैं। फिर वे उस जगह में बैठ के सीरियस लुक बनाते हुए कहते हैं, चलो अपना सर ऊपर करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है और ये सब तब हुआ जब मैं अपने भाई से मिलने से पहले एक मंदिर में पहुँचा। और यहाँ राजा कहता है, ओ मैं कितना बोर हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं कहीं दौड़ने चला जाऊँ? उसकी बात सुन के राजा का सेवक कहता है, नहीं महाराज, आप यहाँ पे नहीं दौड़ सकते हैं, ये मंदिर का बगीचा है। और फिर दौड़ते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो पहले ज़रा मुझे पकड़ के तो दिखाओ। हा। और ऐसा कहते हुए भाग जाते हैं। और राजा का सिपाही कहता है, अरे महाराज फिर से नहीं, रुक जाइए प्लीज़, मत भागिए, वापस आ जाइए। और उसके बाद ग्रामीणों ने मेरा पीछा किया और मुझे सड़क तक ले गए और फिर डाकुओं ने मुझे देखा और मुझ पर अटैक कर दिया। ये सब बात सुन के कुन कहता है, अच्छा, ओह माय गॉड, क्या ये ख़त्म हो गया? हाँ, बात को इतना छोटा करके मत कहो कि लोगों को ये गलतफहमी हो जाए कि सारी गलती मेरी है। हाँ। और उसकी ऐसी बातें सुन के साइड वाला आदमी उसको अवॉइड करते कहता है, मैं तो इसे नहीं जानता। और कुन का पिता उसे शॉक करके देख के कहता है, अबे यार तू ये क्या बोल रहा है? और कुन के बालों को खींच के पकड़ के उसे नीचे झुका देता है और कहता है, अपनी बातों के लिए मैजेस्टी से माफ़ी मांगो, अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए, चलो जल्दी माफ़ी मांगो। और कुन के पिता के सडन अटैक से कुन को चोट लग जाती है और उसके मुंह से निकलता है, आह। और कुन का पिता चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम इनसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ। और आसपास के लोग कहते हैं, हे भगवान,
क्या ये नहीं जानता कि ऐसी हरकत करने से इसकी जान भी जा सकती है? हे भगवान! और देखो ग्रेट छाव फरियार का गुस्सा, ये कितने डरावने लग रहे हैं। और कुन कहता है, अगर आपने मुझे ऐसे ही मजबूती से पकड़ा रहा तो मैं अपना बैलेंस खो दूंगा। और वहीं पास खड़ा इंसान कहता है, हे भगवान, ये तुम्हारा क्या तरीका है इस तरह से बोलने का? फिर दूसरा कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत, ये सब चीज़ यहाँ एक्सेप्ट की जाएगी। और कुन कहता है, माफ़ी, और मैं? और फिर कुन का पिता कहता है, महाराज, मेरा बेटा बस अभी ही रिकवर हुआ है अपनी बीमारी से और मुझे लगता है कि शायद ये भ्रम का शिकार हो गया है, तो महाराज इसे माफ़ कर दीजिए। और महाराज, मुझे नहीं लगता कि ये कोई डाकू का ग्रुप भी बना सकता है। और फिर कौशल कहता है, ओह अच्छा, अगर वो ये नहीं है तो फिर कौन है जो हमें बताएगा कि आखिर हुआ क्या है वहाँ? हाँ, और ज़रा देखो इस तलवार को जिसे कि बैंडेड यूज़ कर रहे थे, और इस पे साफ साफ दिख रहा है संगनाकन फैमिली का लोगो, जिससे कि पता चल ही रहा है कि ये संगनाकन परिवार से ताल्लुक़ रखता है और ये सिर्फ स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए ही बनाया गया है और इसका अधिकार और किसी को नहीं, सिर्फ शहर के रक्षक को ही मिलता है। एक अजीब इंसान और एक वयस्क, तो क्या ये तुम हो सकते हो डियर सिंघनाखन? और आपको पता होना चाहिए कि विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हें यातनाओं से डर नहीं लगता? अब तुम्हें यातनाएं दी जाएगी जब तक कि तुम सब कुछ सच सच ना बता दो। हाँ, यहीं पे ये स्टोरी होती है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस कहानी के ऑथर, क्रिएटर और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।